हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 30 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। दोस्तों आज है 23 अप्रैल दिन मंगलवार। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन आज है दोस्तों हनुमान जयंती, यानी आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है। आइए आपको बता देते हैं कि आज हनुमान जन्मोत्सव पे आप कैसे पूजा वगैरह करेंगे और साथ ही ये 3 उपाय जो आपके जीवन को बदल देगा। अगर आप ये गलती करते हैं तो आपको धन हानि होगी। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में चैत्र पूर्णिमा तिथि आज है और माँ लक्ष्मी को आज का दिन समर्पित है। वैसे चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती भी होता है और 23 अप्रैल आज का दिन बेहद खास है। दोस्तों चैत्र पूर्णिमा या हनुमान जयंती के दिन क्या नहीं करना चाहिए, आपको बता दें हनुमान जन्मोत्सव चैत्र पूर्णिमा के दिन आप ये काम बिल्कुल मत करिएगा, जैसे दूध और चांदी का दान। चैत्र पूर्णिमा के दिन दूध और चांदी का दान नहीं करना चाहिए, इसको आप ध्यान रखिएगा। और घर में अंधेरा नहीं रखना है। दोस्तों घर में अंधेरा होने से माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती, इसलिए ध्यान रहे कि आज हनुमान जयंती के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा न रहे। तामसिक भोजन भी मत करिएगा। हनुमान जी का आशीर्वाद पाने के लिए तामसिक भोजन का सेवन मत करिएगा। मांस मदिरा का सेवन भी नहीं किया जाता और हो सके तो आज आप उपवास भी कर सकते हैं, मंगलवार का दिन है। फटे पुराने कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए और चैत्र पूर्णिमा का दिन बेहद खास है। साथ ही आज के दिन काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। आज आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, उन्हें गेंदे की माला अर्पित कर सकते हैं, उनको लड्डू अर्पित कर सकते हैं और वही लड्डू आप घर में प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। धन समृद्धि मिलेगी। अगर आप गलती करेंगे तो उससे आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है। फिलहाल आइए जानते हैं तमाम बड़ी खबरें। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जानेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने 24,000 स्कूल टीचर की भर्ती रद्द कर दी है, लौटाना होगा वेतन। दोस्तों जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस मोहम्मद सबर रशीदी की खंडपीठ ने इस मामले पर सोमवार को सुनवाई की थी। इस दौरान अदालत ने नियुक्त लोगों को 6 हफ्ते के भीतर अपना वेतन लौटाने का भी आदेश दे दिया है। यानी कि 24,000 स्कूल टीचर की भर्ती रद्द हो गई है, उनको वेतन भी लौटाना पड़ेगा। वही केजरीवाल के लिए राहत मांगना पड़ गया भारी। अब कोर्ट ने उनके ऊपर 75,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अरविंद केजरीवाल के लिए सभी आपराधिक मामलों में अंतरिम जमानत की मांग की गई थी। कोर्ट ने 75,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दिल्ली हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, अदालत ऊंचे पद पर बैठे शख्स के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले में असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकती। कोर्ट के आदेश पर कोई न्यायिक हिरासत में है। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती लंबित है, वह कदम उठा रहे हैं और उपायों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कानून सबके लिए एक ही तरह का है, जुर्माना लगा है। वही निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के मंत्री संजय निषाद पर संत कबीर नगर में किसी ने हमला कर दिया, जख्मी हुए हैं। उत्तर प्रदेश के संत कबीर में एक शादी समारोह में देर रात शामिल होने गए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद व उनके समर्थक पर अज्ञात लोगों ने हमला किया है। वही सावधान हो जाइए क्योंकि भीषण गर्मी का बढ़ने वाला है कहर। लू का प्रकोप होगा पहले से ज्यादा, आईएमडी ने चेताया है। मौसम विभाग ने पहले अप्रैल से जून की अवधि के दौरान अत्यधिक गर्मी की चेतावनी दी थी। मौसम कार्यालय ने कहा कि अप्रैल में देश के विभिन्न हिस्सों में 4 से 8 दिन लगातार लू चलने की आशंका है। आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री तक रहेगा। वही बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी कई जगहों पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री के ऊपर जाने वाला है। यही कारण है कि भीषण गर्मी पड़ेगी। इस वजह से आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, खुद का भी ध्यान रखिए। ओडिशा में तो स्कूल की गर्मी की छुट्टी भी हो गई है और वहीं पर बिहार में भी 30 अप्रैल तक पटना में स्कूल बंद है। वही 4 वर्ष के ग्रेजुएट डिग्री वाले कर सकते हैं पीएचडी, दे सकेंगे नेट। यूजीसी प्रमुख जगदीश कुमार ने ये बड़ी बात कही है। एक 4 वर्षीय ग्रेजुएट डिग्री वाले छात्र अब सीधे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट में शामिल हो सकते हैं। और इसी के साथ बता दें यूजीसी नेट जून के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 4 साल की ग्रेजुएशन डिग्री यूजी वाले छात्र सीधे पीएचडी करने और नेट देने के लिए एलिजिबल होंगे। पीएचडी और नेट के लिए 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट डिग्री वाले सीधे वही छात्र आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन कोर्सेज में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त किया है। पहले नेट में बैठने के लिए छात्रों को न्यूनतम 55% अंक को मास्टर डिग्री की आवश्यकता होती थी। तो दोस्तों सोना चांदी सस्ता हुआ है, थोड़ी सी खुशखबरी मिली है, लेकिन लगातार भाव इसका बढ़ता ही जा रहा था। सोना चांदी के भाव में गिरावट देखी गई है। 67,016 रुपए आ गया है 22 कैरेट गोल्ड का भाव। जी हाँ दोस्तों, लगातार सोने की कीमत जहां बढ़ रही थी वहीं पर अब राहत मिली है। शादियों के सीजन के बीच सोने चांदी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अब थोड़ी नरमी आई है। इसके बावजूद अप्रैल की गर्मी से सड़कों पर धूप का और सराफा मार्केट में सोने की तपन का कर्फ्यू जैसे हालात है। आज सराफा मार्केट में 24 कैरेट सोना 243 रुपए सस्ता हुआ है, अब 73,161 का मिलेगा। और चांदी भी 914 रुपए प्रति किलो नरम होकर 81,939 रुपए रेट पर आ गई है।
तो दोस्तों गूगल चुपके से भारत ले आया वॉलेट ऐप, बिना किसी बैंक कार्ड के होगी पेमेंट। जी हां, इस खबर को जान लीजिए। गूगल ने पुष्टि की है कि उसका वॉलेट ऐप अभी भारत में लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन भारत के यूजर इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर पा रहे हैं। इस ऐप को स्टेप बाय स्टेप तरीके से रोल आउट कर रहा है। ये ऐप यूजर को बिना किसी बैंक कार्ड और बैंक डिटेल एंटर कर पेमेंट करने की सुविधा दे रहा है। बस इस ऐप में आपको एक बार अपना सभी बैंक डिटेल भरना होता है। इसके बाद आप बिना कार्ड के कहीं पर भी पेमेंट कर पाएंगे। गूगल पे की तरह गूगल प्ले वॉलेट भी है, जो भारत में जल्द लॉन्च हो जाएगा। वहीं मणिपुर के बाद अब इस राज्य में दोबारा होगा मतदान। हिंसा और ईवीएम छीनने की खबरों के बीच ये फैसला हुआ है। चुनाव आयोग ने मणिपुर के बाद अब अरुणाचल प्रदेश में फिर से मतदान कराने का फैसला लिया है। इलेक्शन कमीशन ने अरुणाचल के 8 मतदान केंद्रों पर फिर से वोटिंग कराने का आदेश दिया। यहां पर 19 अप्रैल को एक साथ कराए गए लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी और हिंसा होने की जानकारी सामने आई थी, लेकिन कोयू ने कहा कि आयोग ने रविवार को एक आदेश में इन 8 मतदान केंद्रों पर मतदान को अमान्य घोषित कर दिया। साथ ही 24 अप्रैल को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक नए सिरे से मतदान कराने का आदेश दिया गया है। वहीं पाकिस्तान और मुख्तार को लेकर योगी का विपक्ष पर निशाना, बोले कब्र पर फतिहा पढ़ने वालों को छुट्टी दे दो। अयोध्या के बाद अब ब्रज की बारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को फतेहपुर सीकरी के किरवाली पहुंचे और यहां पर मुख्तार अंसारी की कब्र पर फतिहा पढ़ने के बाद विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग माफिया की कब्र पर जाकर फतिहा पढ़ रहे हैं। इनको कह दो कि वोट तो कमल के निशान पर जाएगा। आपको 5 साल के लिए छुट्टी दी जा रही है। दोस्तों वहीं पर लखनऊ में रूट चार्ट पर चलेंगे ई रिक्शा। क्यूआर कोड से मिलेगी सभी डिटेल। ट्रैफिक जाम में मिलेगी राहत, यात्री भी कर सकेंगे सुरक्षित यात्रा। लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए प्रदेश में पहली बार जोनवार ई रिक्शा चलाने की व्यवस्था शुरू की जा रही है। अप्रैल महीने के अंत तक राजधानी को 5 डीसीपी के क्षेत्र में बांटा जाएगा। 16 जोन में 25,000 ई रिक्शा का निर्धारित रूट पर संचालन शुरू होगा। 30 हफ्ते के प्रेगनेंसी में अबॉर्शन की इजाजत दे दी गई है। नाबालिग रेप विक्टिम की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सीजीआई बोले यह असाधारण मामला है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल की रेप विक्टिम को 30 हफ्ते की प्रेगनेंसी में अबॉर्शन कराने का इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 22 अप्रैल को मुंबई के लोकमान्य तिलक अस्पताल को तत्काल अबॉर्शन के लिए इंतजाम करने का आदेश दिया है। वही बड़ी चुनौती सामने आ रही है। भारत में दुनिया की 17% आबादी है और पानी सिर्फ 4% है। रिपोर्ट में दावा हुआ है देश के 50% जिलों में 2050 तक गंभीर जल संकट हो सकता है। दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत में जल संकट का गंभीर खतरा पनपने लगा है। देश में कृषि क्षेत्र में जल प्रबंधन को बढ़ावा देने से जुड़ी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2050 तक भारत के 50% से ज्यादा जिलों में पानी का विकट संकट आ सकता है। डीसीएम श्रीराम और सत्व नॉलेज की एक रिसर्च रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2050 तक देश में प्रति व्यक्ति जल की मांग 30% की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जबकि देश की बढ़ती आबादी और जल संसाधनों की कमी के चलते प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 15% की कमी आएगी। वही गुड बाय WWE, भारत के सम्मान से समझौता नहीं। अंतर्राष्ट्रीय रेसलर रिंकू सिंह ने WWE को किया गुड बाय। दोस्तों WWE के रिंग में बड़े बड़े विरोधी रेसलरों के छक्के छुड़ाने वाले जिले के गोपीगंज क्षेत्र के होलपुर निवासी रिंकू सिंह राजपूत वीर महान का जलवा अब नहीं दिखेगा। अपनी विशिष्ट वेशभूषा और रिंग में दमदार उपस्थिति से अंतर्राष्ट्रीय फलक भारत का झंडा बुलंद करने वाले रिंकू सिंह राजपूत ने WWE को गुड बाय कह दिया है। शनिवार को इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फेसबुक पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। हालांकि इसके पीछे स्पष्ट कारणों का पता नहीं चला है। उन्होंने कहा कि भारत के सम्मान से समझौता नहीं, गुड बाय WWE। वही पीएम मोदी बोले कांग्रेस आपका सोना चांदी हड़पना चाहती है, आपकी मेहनत की कमाई उनमें बांट देगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं। जी हां, पीएम मोदी ने ऐसे बयान दिए हैं। उसके बाद लगातार इनकी बातें मीडिया में बताई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा में रविवार को पीएम मोदी ने कहा अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है इसकी जांच की जाएगी, चांदी का हिसाब लगाया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज के लिए चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।